अपनी सीसा डीपीपी नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1। अगर के स्क्वायर -25 एक ऑड इंटीजर है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज गिव्स द इवन नंबर। कह रहा है कि अगर हम के स्क्वायर -25 को सॉल्व करते हैं तो हमारे को यहां पे मिलता है एक ऑड नंबर। कह रहे इन चारों में से किसकी वैल्यू इवन होगी, इन चारों में से किसकी वैल्यू जो है सम संख्या होगी। यहां पे नंबर सिस्टम के कुछ रूल्स लगते हैं जो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले ये के स्क्वायर -25 है, ये हमारे को कह रहा है ऑड है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमें दिख रहा है ये के स्क्वायर -5 स्क्वायर है जो कि ऑड आ रहा है, मतलब कि के प्लस 5 इंटू के -5 जो है ये ऑड आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो नंबर सिस्टम की कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे को यहां पे लगानी चाहिए। प्रॉपर्टीज कुछ इस तरीके से होती हैं कि अगर हम एक ऑड नंबर को एक ऑड नंबर में ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इवन आता है। फॉर एग्जाम्पल 7 + 5 12, फॉर एग्जाम्पल 9 + 7 16, फॉर एग्जाम्पल 11 + 5 16। ये प्रॉपर्टीज जो मैं यहां पे लिख रहा हूं ये आपको याद करनी है। इस बार प्रीलिम्स 2023 में भी काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो इन प्रॉपर्टीज के माध्यम से सॉल्व हो रहे थे, तो इसलिए प्रॉपर्टीज एक बारी मैं यहां पे आपके लिए समराइज कर रहा हूं। अगर हम एक इवन नंबर को और एक ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा ऑड आता है। फॉर एग्जाम्पल 9 + 8 17, 7 + 2 9, 11 + 2 13। मतलब एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को अगर ऐड करते हैं तो हमेशा ऑड आएगा। अगर एक इवन नंबर को दूसरे इवन नंबर में ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 + 18 34। इवन प्लस इवन इज ऑलवेज इवन। अगर हम एक इवन नंबर को दूसरे इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। 2 4 = 8, 4 8 = 32, 8 इंटू 12 96। इवन इंटू इवन इज इवन। अगर हम एक इवन नंबर को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट जो है इवन आएगा। 2 3 = 6, 2 5 = 10, 5 4 = 20, 7 6 = 42। ऑड इंटू इवन इज इवन। अगर मैं एक ऑड नंबर को एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो रिजल्ट ऑड आएगा। 7 5 = 35, 5 11 = 55, या फिर 13 5 = 65। दो ऑड नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ऑड आएगा। अगर मैं ऑड माइनस ऑड करता हूं तो आंसर हमेशा इवन आएगा, जैसे कि 7 - 5 2, 11 - 7 4। अगर मैं इवन माइनस ऑड करता हूं या फिर ऑड माइनस इवन, एक ही बात रहेगी, तो आंसर हमेशा ऑड आएगा, जैसे कि 7 - 4 3, जैसे कि 11 - 8 3, जैसे कि 15 - 14 1, 19 - 10 9। इवन माइनस ऑड इज ऑलवेज ऑड। अगर मैं दो इवन नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिजल्ट हमेशा इवन रहेगा, जैसे कि 6 - 4 2, 12 - 10 2, या फिर 14 - 8 6। इस तरीके से ये कुछ प्रॉपर्टीज है नंबर सिस्टम में जो हमेशा आपको ध्यान रखनी है। जब भी आपको इस प्रकार से ऑड इवन टाइप का क्वेश्चन आएगा, आपको ये प्रॉपर्टीज कभी नहीं भूलनी है। आप इनको अपने नोटबुक में लिख लीजिए और इनको रेगुलरली रिवाइज करिए। k + 5 इंटू k-5 ऑड दिया हुआ है, मतलब कि ये एक नंबर है और ये एक नंबर है। मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ऑड आता है। मैंने अपना टेबल देखा और मेरे को दिखता है कि यहां पे ऑड सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी में आ सकता है, जब मैं दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं। वरना अगर मैं इवन इंटू इवन या इवन इंटू ऑड करता हूं तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। मतलब कि मेरे को यह भी ऑड चाहिए, मेरे को यह भी ऑड चाहिए, तभी यह रिजल्ट मेरे को ऑड मिलेगा। यह हमारी नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि के स्क्वायर -25 को जब हमने ओपन करा, हमारे को रिजल्ट ऑड चाहिए। k + 5 इंटू k-5 इज इक्वल टू ऑड होना चाहिए। मतलब कि इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ऑड इंटू ऑड इज ऑलवेज ऑड, तो ये भी ऑड होना चाहिए और ये भी ऑड होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने देखा
कि मेरे को अगर यहां पे k+5 ऑड चाहिए, 5 इज एन ऑड नंबर, मैं एक ऑड नंबर में ऐसा क्या ऐड करूं कि उसका रिजल्ट ऑड आए? मैं एक ऑड नंबर में ऐसा क्या ऐड करूं कि उसका रिजल्ट ऑड आए? देखिए, अगर मैं ऑड में ऑड ऐड कर दूंगा तो इवन हो जाएगा, जैसे 3+5 8। लेकिन अगर मैं ऑड में इवन ऐड करता हूं तो रिजल्ट ऑड आएगा, जैसे 2+3 5। तो मतलब कि मेरे को 5 जो कि एक ऑड नंबर है, उसमें मेरे को एक इवन नंबर ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके ये पूरी संख्या ऑड बनेगी। आप समझिए कि k² - 25 मेरे को ऑड चाहिए, मतलब कि k+5 इंटू k-5 मेरे को ऑड चाहिए। दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ऑड रिजल्ट तभी आएगा जब दोनों ऑड हो। ऐसे में k+5 इंटू k-5 ऑड होना चाहिए, तभी हमारा रिजल्टेंट ऑड आएगा। नाउ अपने को यह समझना है कि k+5 ऑड कब होगा, मतलब कि अंदर 5 है, 5 में मेरे को कुछ ऐसा ऐड करना है कि ये पूरा k+5 ऑड हो जाए। अपनी प्रॉपर्टी से मैंने देखा कि मेरे को ऑड नंबर में एक इवन नंबर ऐड करना चाहिए, तभी रिजल्ट ऑड आएगा। मतलब यहां से ये साबित होता है k इवन है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। मेरे को k-5 भी ऑड चाहिए। अभी k-5 ऑड कब आएगा, मतलब कि एक ऑड नंबर में से मेरे को क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि ये पूरी एंटिटी ऑड बन जाए। तो मेरे को यहां पे ये दिखता है कि अगर मैं इवन और ऑड को आपस में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट ऑड आएगा। ये वाले ब्रैकेट को ऑड बनाने के लिए मेरे को चाहिए होगा k की वैल्यू इवन। तो मेरे पास प्रूव हो गया यहां पे कि मेरे को k की वैल्यू इवन चाहिए, तभी k² - 25 ऑड होगा। ये प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके मैंने ये निकाल लिया कि k जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक है, इतना मेरे को समझ आ गया कि k इवन है। अब वो मेरे से ये पूछ रहा है कि अगर k इवन है तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, कि मतलब इन चारों में से कौन सा हमारे को इवन वैल्यू देगा। हमारे को पता है कि k अगर इवन है, अभी अभी हमने देखा k+5 इंटू k-5 तो ऑड है। ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्यों? क्वेश्चन में दिया हुआ है k² - 25 ऑड है, और k² - 25 को अगर हम ओपन करते हैं तो k+5 इंटू k-5 आता है, मतलब कि ये ऑड होगा। ऐसा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो बेसिकली आंसर तो सी हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि k+5 इंटू k-5 तो हमारे को क्वेश्चन में ही ऑड दे रखा है। ठीक है, अभी हमने यहां से साबित करा कि k की वैल्यू इवन होती है। अगर k की वैल्यू इवन है तो अब मैं पहले दो ऑप्शन सॉल्व करता हूं। इवन टू द पावर 2 इंटू इवन -1, कोई भी इवन नंबर उसकी पावर 2 इंटू इवन -1। देखो k इवन है ना, हमारे को ऑड इवन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, एक थंब रूल होता है मैथमेटिक्स में कि अगर इवन नंबर की पावर में आप कुछ भी चढ़ा दो, आंसर हमेशा इवन आएगा। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 एंड सो ऑन। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64 एंड सो ऑन। आप इवन नंबर की कोई सी भी पावर चढ़ा दो, चाहे ऑड पावर चढ़ा दो चाहे इवन पावर चढ़ा दो, आंसर हमेशा इवन आएगा। तो मतलब कि ये वाली वैल्यू जो आएगी वो तो इवन ही आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे इवन नंबर की वैल्यू में कोई पावर चढ़ा रखी है, इवन नंबर की कोई पावर चढ़ा रखी है। अब चाहे वो ऑड आए या इवन आए फर्क नहीं पड़ता, इवन नंबर की पावर में आप कुछ भी चढ़ाओगे आंसर हमेशा इवन आएगा। तो आंसर ए तो हो ही सकता है। सेकंड देखते हैं, 3k-3 इंटू 2k-2। के इवन दिया हुआ है, 3 ऑड है, ये क्या बना? ऑड इंटू इवन माइनस ऑड। देखिए, ये वाला 3 ऑड है, के की वैल्यू इवन दी हुई है, और ये वाला 3 ऑड दिया हुआ है, माइनस ऑड। इवन इंटू इवन माइनस इवन। ये वाला 2 जो है इवन है, के की वैल्यू इवन है, ये वाला 2 इवन है। बेसिकली हमारे को ये सॉल्व नहीं करना, हमारे को बस ये बताना है ऑड होगा या इवन होगा। यहां पे दिया हुआ है ऑड इंटू इवन। मैंने आपको अभी थंब रूल बताया कि ऑड इंटू इवन हमेशा इवन होता है। तो यहां पे जो रिजल्ट आएगा ऑड इंटू इवन वो इवन आएगा, माइनस ऑड इंटू इवन इंटू इवन इज ऑलवेज इवन, इवन माइनस इवन। इवन माइनस ऑड जो होता है वो हमेशा ऑड होता है, इवन माइनस ऑड हमेशा ऑड होता है। जैसे कि 8 - 5 3, तो इवन माइनस ऑड इज ऑलवेज ऑड, इंटू इवन माइनस इवन इज ऑलवेज इवन। जैसे कि 6 - 4 2। हमने यहां पे क्या देखा?
तो ऑड इंटू इवन क्या होगा? इवन, क्योंकि हमने यहां पे देखा कि ऑड इंटू इवन जो होता है वो इवन होता है। तो हमारा आंसर क्या आता है कि ये वाली जो वैल्यू है 3k-3 इंटू 2k-2 ये भी इवन आ रही है, और ऊपर इवन नंबर की पावर में कुछ भी चढ़ा दो इवन आएगा, मतलब कि ए और बी दोनों ही इवन आएंगे। आंसर हो गया डी। तो यहां पे पूरा क्वेश्चन सिर्फ इस टेबल के बेसिस पे सॉल्व होना था, इसको नोट कर लीजिए। बहुत से क्वेश्चन यहां से निकलते हैं। अनअकैडमी पे 50% डिस्काउंट ऑफर चालू है, यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता सब्सक्राइब करने के लिए। प्राइस हाइक बहुत जल्दी होने वाला है, तो जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स ऑप्शनल की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी के लिए अपना पूरा कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी, प्री मेंस इंटरव्यू की, साथ में आंसर राइटिंग, 1-to-1 मेंटरशिप, गाइडेंस, 1 साल 2 साल 3 साल के बैचेस, सब कुछ आपको एक जगह पे मिलेगा यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। ऑल्सो अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर चालू है, जहां पे अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं और प्रीलिम्स क्लियर होता है तो 2024 में दिल्ली बुलाया जाएगा मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए, और मेंस क्लियर होने पर फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। अगर क्लियर नहीं होता तो 2 साल तक का एक्सटेंशन आपको मिलेगा। रेफरल कोड यूज करेंगे मधुद गुप्ता। अगला सवाल, a+1 इंटू b-1, इन दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 625। अच्छा, कह रहे ए और बी बराबर नहीं है, मतलब कि ए और बी की वैल्यू सेम हो नहीं सकती। ए जो है और बी जो है ये इंटीजर्स हैं, तो कह रहा है a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा ठीक है, मतलब कि उसने हमारे को ये बोला a+1 इंटू b-1 इज इक्वल टू 625, और a नॉट इक्वल टू बी है। ए और बी दोनों ही इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स का मतलब आपको पता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक सारे नंबर्स, और उसमें डेसिमल नहीं आता। देखिए, जब भी आप इस प्रकार का क्वेश्चन प्रीलिम्स में सॉल्व करेंगे, आपको हमेशा फोकस करना है कि वो क्या बोल रहा है। ए नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रियल नंबर है, इंटीजर है, क्या है। मतलब कि यहां से आपकी बहुत सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे कि ए और बी की एग्जैक्टली वैल्यू क्या दी गई है। ऐसे में ए और बी उसने बोला इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब यहां पे मेरे को ये दिख रहा है कि मेरे को 625 लाना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो यहां पे हम पेयर्स बना लेंगे। सपोज करिए अगर मैंने ए की वैल्यू यहां पे 0 ले ली, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? ए को 0 लिया, मतलब 0+1 इज 1, और फिर बी की वैल्यू आ गई 626। अगर मैं ए को यहां पे 0 पुट कर देता हूं, तो 0+1 इज 1, तो आ गया हमारे पास b-1 इज इक्वल टू 625। बी की वैल्यू आ गई 626। अच्छा, अगर मैं ये मानता हूं कि यहां पे ए की वैल्यू लेट अस से 4 है, क्यों 4 क्यों माना मैंने रैंडमली? सर 1 2 3 भी तो मान सकते थे। अगर मैं ए की वैल्यू 1 मानता हूं तो हमारे पास क्या बनता? 2 इंटू b-1 इज इक्वल टू 625। तो b-1 की वैल्यू क्या आ जाती? 312.5। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे को इंटीजर चाहिए, डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए। इसलिए मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेशन दौड़ाई कि अगर मैं ए की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो ये डेसिमल में हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो ये पूरा डेसिमल में हो जाएगा। क्यों? अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? 3 इंटू b-1 इज इक्वल टू 625। तो मेरे पास क्या आ गया? b-1 इज इक्वल टू 208.3, दोबारा डेसिमल में आ गया, नॉट अलाउड। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 3 ले लूं तो मेरे पास दोबारा डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए मेरे को ए की वैल्यू 4 लेनी पड़ी। कि अगर मैं ए की वैल्यू सपोज 4 लेता हूं तो मेरे पास क्या आता है? 5 इंटू b-1। क्यों? ए की वैल्यू 4 लेने का मतलब है 4+1 5 इज इक्वल टू 625। तो मेरे पास ऐसे में बी की वैल्यू कितनी आ गई? 26, 126। ये हो गया डिवाइड करके 125 + 1 126। तो ए की वैल्यू अगर 4 है तो बी की वैल्यू आ गई 126। ठीक है, यहां पे अब मैं ए की वैल्यू अगर 24 लेता हूं, सीधा 24 ही बनेगा, उसके अलावा कोई और पेयर यहां पे बनेगा नहीं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि 24 + 1 25 हो गया। हमारे को ये पता है 25 इंटू 25 जो होता है वो 625 होता है। आपको ये पेयर्स बनाने पड़ेंगे एग्जाम में। ए की वैल्यू अगर मैं 24 लेता हूं तो बी की वैल्यू यहां से 26 आ जाएगी। कैसे? a+1 इंटू b-1 दिया हुआ है, 24 + 1 इंटू 26 - 1, दैट इज 25 इंटू 25, दैट इज 625। या फिर अगर मैं सपोज बी की वैल्यू यहां पे 2 ले लूं, बी की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं, 2 - 1 1, ए की वैल्यू आ गई 624। इससे भी हमारा जो आंसर है 625 आ जाएगा। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं ए और बी की अलग अलग वैल्यू के, कि ए और बी की अलग अलग वैल्यूज अगर हम लेते हैं तो ये 625 कैसे आएगा। अब आप सवाल पूछ सकते हो सर एग्जाम में हमारा दिमाग कैसे चलेगा।
इसका टेक्निक ये होता है सर कि जब भी इस प्रकार से आपको प्रोडक्ट दिया हो, आप पहले ए की छोटी से छोटी वैल्यू मान लो, फिर बी की छोटी से छोटी वैल्यूज मान के शुरू करो, तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आपको ये हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ेगा, इसका कोई और ऑप्शन है नहीं। ये प्रैक्टिस से ही आएगा कि मतलब अभी मैं आपको कोई शॉर्टकट यहां पे नहीं बता सकता कि हाँ सर मैंने 0 4 24 6 24 ये अपने दिमाग में सोचा कुछ नहीं, ये मैंने सॉल्व करा इसलिए मेरे को पता है, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा एग्जाम में, वरना इस टाइप के क्वेश्चन छूट गए तो प्रॉब्लम होगी। ये काफी आसान सवाल है, यहां पे बस आपको पेयर्स निकालने हैं। उसका शॉर्टकट यही बनता है कि पहले आप ए की स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू करो, फिर ए की जब स्मॉलेस्ट वैल्यूज खत्म हो जाए फिर बी की स्मॉलेस्ट वैल्यू से शुरू करो। इस तरीके से आपकी अलग अलग वैल्यूज आएंगी। कह रहे ए प्लस बी की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है। ए प्लस बी को अगर मैं यहां पे ऐड करता हूं तो मेरे पास आता है 626, यहां पे ऐड करता हूं तो आता है 130, यहां पे ऐड करता हूं तो आता है 50, और यहां पे ऐड करता हूं तो दोबारा 626 आता है। मतलब कि अगर मैं ए प्लस बी को ऐड करता हूं तो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। यहां पे मेरे को ए प्लस बी कहीं पे भी 25 आता हुआ नहीं दिख रहा, तो इक्वल टू 25 पॉसिबल ही नहीं है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 24, यहां पे ए प्लस बी की वैल्यू कोई भी 24 नहीं आ रही, ए प्लस बी की वैल्यू 626 130 50 626 आ रही है। ए प्लस बी इज इक्वल टू 26, कहीं पे भी मेरे को 26 ये वैल्यू आते हुए नहीं दिख रही। ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, हाँ कम से कम ए प्लस बी की वैल्यू 50 होगी, उससे ज्यादा कुछ भी हो सकती है जो हमारे को यहां पे दिख रही है। इसका आंसर होगा बी, ए प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ये सारे के सारे पीडीएफ्स और जो पॉलिटी की और आईआर की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करके आपको सारे पीडीएफ्स क्लासेस का लिंक सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। बाकी अनअकैडमी पे 50% ऑफ चालू है, यूज करेंगे रेफरल कोड मधुद गुप्ता। जीएस सीसैट करंट अफेयर्स ऑप्शनल 1 साल 2 साल का सब्सक्रिप्शन, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल में लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में अनअकैडमी प्रॉमिस ऑफर चालू है। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, हमारे को दिया हुआ है पी प्लस 1/p जो है वो क्यू है, और पी की वैल्यू यहां पे दी हुई है ग्रेटर देन 0। मतलब कि पी की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते क्योंकि दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, पी की वैल्यू आप -1 नहीं ले सकते क्योंकि दिया हुआ है ग्रेटर देन 0, पी की वैल्यू 1 ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि पी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो पी की वैल्यू 1 ले सकते हो, पी की वैल्यू 2 ले सकते हो, पी की वैल्यू 3 ले सकते हो, पी की वैल्यू -5 ले सकते हो, नहीं पी की वैल्यू -5 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है पी की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो -5 जो 0 से बड़ा नहीं होता। तो ऐसे में अपने को क्या दिया हुआ है, पी प्लस 1/p जो है क्यू है, और पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। कह रहा है अलग अलग वैल्यूज ऑफ पी के लिए बताओ क्यू की क्या वैल्यू पॉसिबल है। अब पी की मिनिमम वैल्यू 1 है क्योंकि पी ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। अगर मैं इस इक्वेशन में पी को 1 डाल दूं तो मेरे पास क्यू की वैल्यू आती है 2। ये क्यू की मिनिमम वैल्यू है, ये क्यू की मिनिमम वैल्यू है। सर क्यों, क्योंकि पी जो है वो 1 से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में दिया पी इज ग्रेटर देन 0, तो पी 1 से छोटा नहीं हो सकता, पी मिनिमम 1 होगा। अगर पी मिनिमम 1 होगा तो क्यू कम से कम 2 तो होगा ही होगा। ऐसे में मैंने जो है Q इज इक्वल टू 0 एलिमिनेट कर दिया, क्यों, क्योंकि Q की वैल्यू 0 पॉसिबल ही नहीं है, Q कम से कम 2 होगा। Q जो है 2 से छोटा है, ये भी गलत हो गया, क्यों, क्योंकि Q की वैल्यू यहां पे 2 आ रही है और ये 2 के बराबर है। यहां पे अगर इक्वालिटी होता तो सोच सकते थे, यहां पे दिया हुआ है Q जो है 2 से छोटा है, गलत, Q की मिनिमम वैल्यू ही 2 है। अगर मैं P को 2 लेता हूं, यहां पे मैं 2 डालूं तो मेरे पास Q की वैल्यू आती है 2.5। अगर मैं P की वैल्यू 3 लेता हूं तो मेरे पास Q की वैल्यू आती है 3.3। अगर मैं P की वैल्यू 4 लेता हूं तो मेरे पास Q की वैल्यू आती है 4.25। अगर मैं P की वैल्यू 5 लेता हूं तो Q की वैल्यू मेरे पास आती है 5.2। मतलब कि हर P की वैल्यू के लिए मेरे पास Q की वैल्यू बढ़ रही है और कम से कम Q की वैल्यू 2 होगी। तो आंसर हो गया सी कि Q ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा और P की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। राइट, तो ये इजी क्वेश्चन था, सिर्फ वैल्यू डाल के सॉल्व करना था। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता 50% डिस्काउंट के लिए। एनुअल प्राइस हाइक जल्दी होने वाला है, आरंभ बैच शुरू होने वाला है, 0% ईएमआई पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, और हिंदी बैचेस ज्वाइन करेंगे यूजिंग द रेफरल कोड मधुद गुप्ता। लेट्स क्रैक इट।